खुदा के फजल से हम नए साल में दाखिल हो चुके हैं और हम बाहम इसलिए जमा है कि हम बाहम मिलकर खुदा का शुक्र अदा कर सकें कि हम नए साल में दाखिल हुए हैं। इसलिए हम नए साल को ईमानदार जो है खुदा की इबादत, बंदगी और प्रस्तिश करते हैं। लेकिन हम इस बात से भी वाकिफ हैं कि बहुत से हमारे अपने और दुनिया में बहुत से लोग इस नए साल में दाखिल नहीं हो सके हैं। वो किसी ना किसी वजह या किसी सबब के बायस मौत के रास्ते इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन हमें खुदा ने इस नए साल में दाखिल किया है। जिस तरह 2023 साल एक याद बन गया है, वो लोग भी जो हमारे अपने थे, हमसे जुदा हो गए, वो एक याद रह गए हैं हमारे लिए। लेकिन हमें इस बात को जानना चाहिए कि अगर खुदा ने हमें 2024 में दाखिल किया है तो हम उनसे बेहतर नहीं है। यह खुदा का फजल है कि हम इस नए साल में दाखिल हुए हैं, क्योंकि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हर इंसान गुनहगार है। और दाऊद ये कहता है कि उसने गुनाह में उसकी मां ने उसे पैदाइश दी है, पैदा किया है। और खुदा का कलाम हमें सिखाता है गुनाह की मजदूरी मौत। और खुदा का कलाम हमें यह भी सिखाता है कि हर एक शख्स को खुदावंद की सच्ची अदालत के सामने खड़ा होना पड़ेगा और खुदा उसकी अदालत करेगा। लेकिन खुदा ने अपने फजल और रहम से हमें यह मौका बख्शा है कि हमारी जिंदगियों में यह नया साल बख्शा है। यह उसका फजल है, उसकी मेहरबानी है। और खुदा फितरत रहम करने वाला है, फजल करने वाला है। खुदा की जात में उसकी शफकत है और खुदा की जात में सच्चा इंसाफ भी है। और इसके बारे में खुद खुदा जो है वो इसका ऐलान करता है, इसकी डिक्लेरेशन करता है। क्रूज की किताब उसके 34वें बाब की 6वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद उसके आगे से यह पुकारता हुआ गुजरा कि खुदावंद खुदावंद खुदाए रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी। यह खुदा की फितरत है, खुदा के किरदार की ये खासियत है। लेकिन खुदा के किरदार की यह भी खसूसियत है कि वह इंसाफ करने वाला है। और क्रूज की किताब उसके 34वें बाब में लिखा है, वो हजारों पर फजल करने वाला और वो गुनाह और तकसीर और खता का बख्शने वाला, लेकिन वो मुजरम को बरी नहीं करेगा। खुदा हमारी खताओं को, गुनाहों को माफ करने वाला है, लेकिन खुदा मुजरम को बरी नहीं करेगा। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद वो है कि जो जानते बूझते हुए भी मुसलसल उसकी नाफरमानी करता है, गुनाह में जिंदगी गुजारता है, खुदा उसे बरी नहीं करेगा। और खुदा का ये पैगाम जो है बड़ी अहमियत का हामिल है। इसलिए खुदा के कलाम में बार बार उसकी दोहराई जो है की गई है। और गिनती की किताब उसके 14वें बाब की 18वीं आयत में इन्हीं अल्फाज को दोबारा दोहराया गया। लिखा है कि खुदावन मेहरबान है और शफकत करने में जो है वो गनी है।
और लेकिन वो जो मुजरम है उसे हरगिज बरी नहीं करेगा। और मुजरम वो है जो गुनाह को जानते हुए भी, नाफरमानी को जानते हुए भी, खुदा को जानते हुए भी उसकी नाफरमानी करता है और गुनाह में जिंदगी बसर करता है। खुदावन यकीनन रहीम है, शफकत करने वाला है, फजल करने वाला है, मेहरबानी करने वाला है, लेकिन वो अदालत करने वाला भी है। और खुदावन की रहमत किन पर रहेगी? ज़बूर 103 में वाज़े तौर पर इस बात को बयान किया गया है। और ज़बूर 103 उसकी 17वीं और 18वीं आयत में ये लिखा है कि खुदावन की शफकत उससे डरने वालों पर अज़ल से अबद तक, और उसकी सदाकत जो है नस्ल दर नस्ल है। किनसे? जो खुदा से डरने वाले हैं उन पर खुदा की शफकत जो है वो अज़ल से अबद तक है, और उसकी सदाकत नस्ल दर नस्ल है। और फिर वो इसके बारे में बताता है ये कौन है, और वो कहता है यानी उन पर जो खुदा के अहद पर कायम रहते हैं और उसके कवानीन पर अमल करना याद रखते हैं। यानी जो खुदा में कायम रहते हैं, जो उसके अहकाम पर अमल करते हैं, खुदा अपनी शफकत को अज़ल से अबद तक उन पर कायम रखता है। लेकिन जो ऐसा नहीं करते हैं, जो नाफरमानी करते हैं, खुदा का फजल एक महदूद अरसे के लिए उनके लिए है, उसके बाद वो कहर में तब्दील होगा। बहुत दफा लोग ये सोचते हैं कि शायद वो खुदा की अदालत से बच जाएंगे या उन्हें खुदा की अदालत का सामना नहीं करना पड़ेगा। खुदा जो हमें वक्त देता है, जो वक्त फराहम करता है, उसका एक मकसद है। यह खुदा के सब्र को जाहिर करता है, और खुदा के सब्र का एक खास मकसद है। और हमें दिए गए वक्त का भी खुदा के हुजूर एक मकसद है। रोमियो 2 बाब उसकी 4 आयत के मुताबिक खुदा का सब्र जो है वो हमें खुदा की तरफ माइल करता है। खुदा हमें वक्त देता है ताकि हम खुदा की तरफ रजू करें, तौबा करें, खुदा के अहकाम पर अमल करें, क्योंकि खुदा हमें वक्त पर वक्त फराहम कर रहा है ताकि हम अपने आप को परखें, जांचें और फिर खुदा उनके अहकाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने वाले हो। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो रोमियो 2 बाब उसकी 5वीं आयत के मुताबिक वो शख्स जो है वो अपने लिए कहर कमा रहा है। क्या कमा रहा है? कहर। और कहर किसका? खुदा का। जब वो मुसलसल नाफरमानी करता है, सता करता वक्त और खुदा के सब्र का। इसकी एक खूबसूरत मिसाल जो है वो खुदा के पाक कलाम में नूह के जमाना में मिलती है। दुनिया नाफरमान थी, खुदा के अहकाम पर नहीं चलती थी। खुदा ने अपने बंदा को भेजा नूह को तौबा की मुनादी करने के लिए, खुदा की तरफ रजू करने के लिए भेजा, और खुदा ने सब्र किया और लोगों को वक्त देता गया, और 120 साल तक नूह मुनादी करता रहा। 120 साल तक खुदा खामोश रहा, वक्त देता रहा, मेहरबान रहा, लेकिन बिलाखिर उसका सब्र खत्म हुआ और फिर उसने सब लोगों की अदालत की है। तलावत करदा हवाला में लुका की इंजील उसके 13वें बाब की 6 से 9 आयत में खुदा यीशु मसीह इसी बात को तमसील के जरिया से समझाते हैं और अंजीर के दरख्त की तमसील देते हैं। अंजीर का दरख्त अहद अतीक में इसराइल में एक आम दरख्त की हैसियत रखता था। एक किताब उसके 7वें बाब की पहली आयत में के मुताबिक अंजीर का दरख्त खुदा की बरकत का सिंबल था, साइन था, और खुदा की तरफ से जो जिंदगी दी गई है हमें बतौर इंसान, ये खुदा की तरफ से ब्लेसिंग है, बरकत है, ये उसके फजल का
निशान है। और खुदावंद यीशु मसीह जब तमसील देते हैं तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान का मालिक जब पाकिस्तान में लगे हुए अंजीर के दरख्त को देखने के लिए आता है तो उसमें फल ढूंढता है और फल नहीं पाता है, और वो बागबान से कहता है कि ये गुज़िश्ता 3 सालों से फल नहीं दे रहा है, इसलिए इसे काट देते हैं, क्योंकि ये बहुत सी जगह जो है वो घेरे हुए है। क्योंकि अंजीर का दरख्त जो है वो तकरीबन 25 फीट जो है वो लंबा होता था और 20 फीट चौड़ा होता था। एक अच्छी खासी जगह को वो घेरता था। उसने कहा कि ये वैसे जगह घेरे हुए हैं, इसे काट देते हैं क्योंकि ये गुज़िश्ता 3 सालों से फल नहीं ला रहा है। और बागबान ने कहा कि 1 साल का वक्त और दे, मैं और मेहनत करता हूं, अगर फल लाया तो खैर, वरना तो इसे काट देना। ये अंजीर का दरख्त हमारी शख्सी जिंदगी को जाहिर करता है। खुदा हमें वक्त मुहैया करता है, साल मुहैया करता है, हमारे फलदार ना होने के बावजूद खुदा हमें वक्त देता है कि शायद इस साल ये रूहानी तौर पर फल लाएंगे। और रूहानी फल लाने के लिए जो कुछ हमें दरकार है वो सब हमारे पास मौजूद है। खुदा का कलाम मौजूद है, खुदा ने अपना पाक रूह हमें बख्शा है, और सबसे बढ़कर अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया है। अगर इन सब चीजों के बावजूद हम खुदा की तरफ रजू नहीं लाते हैं, उसके अहकाम पर नहीं चलते हैं, उसके कवानीन पर नहीं चलते हैं, तो फिर हम गुमराह हैं, बेफल हैं, और बेफल शख्स का कोई फायदा नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे खुदा यीशु मसीह ने अंजीर के दरख्त को काटने के लिए कहा है। तो ये खुदा के फजल से हमें जो है एक और साल दिया गया है ताकि हम अपने आप को परखे, जांचें और फिर खुदा के अहकाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने वाले हों। आखिरी चीज, आखिरी हवाला जो बतौर ईमानदार हमें इस साल खुदा के साथ जहां उसकी शुक्रगुजार होना चाहिए, वहां उसके हजूर में इस बात का इरादा भी करना चाहिए कि हम अपनी जिंदगियों को तब्दील करेंगे। यशायाह किताब उसके 55वें बाब की 6वीं और 7वीं आयत में लिखा है, जब तक खुदावंद मिल सकता है उसके तालिब हो, जब तक वो नजदीक है उसे पुकारो। शरीर अपनी राह को तरक करे और बदकार अपने ख्यालों को, और खुदावंद की तरफ फिरे और वो उस पर रहम करेगा। इस साल हमें अपने ख्यालात को दुरुस्त करना है, अपनी राहों को दुरुस्त करना है, खुदावंद की तरफ फिरना है ताकि हम पर रहम किया जाए और ये साल खुदावंद के रहम का साल हो। खुदावंद मुझे और आप सबको ऐसा करने की तौफीक दे और इस पाक कलाम के वसीला से बड़ी बरकत। Thanks for watching. Like, subscribe. Guardians of Faith PCP Gakar. Follow now. Like and comment. Don't forget to.